हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले रीजनिंग का महामैराथन प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों 31 होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए, आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। बोल रहा है दोस्तों, 7 का संबंध किसके साथ है? 16 के साथ है। ठीक उसी प्रकार से 9 का संबंध किसके साथ होगा? जिस तरह से 7 का संबंध 16 के साथ है, उसी तरह से दोस्तों 9 का संबंध किसके साथ होगा आपको समझना है। ठीक है, तो दोस्तों 7 को 16 कैसे लिखा, पहले आपको ये समझना है। तो दोस्तों करते क्या है, 7 में से अगर 3 घटा लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 4 बचेगा ना। और 4 का क्या करिएगा, आप स्क्वायर कर दीजिएगा। 4 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा? 16 ही तो होता है, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखी है। ठीक उसी तरह से जो पहला संख्या में लॉजिक लागू हुआ, ठीक उसी तरह से दोस्तों 9 में वही लॉजिक लागू होगा। तो 9 में से क्या करेंगे दोस्तों? 3 घटा लेंगे। 9 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 6 बचेगा। 6 का क्या करेंगे दोस्तों? स्क्वायर करेंगे। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 के 36 होता है। यानी वाट के जगह पर क्या होगा दोस्तों? वाट के जगह पर 36 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, 36। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा है कि जिस तरह से संबंध 7 का 16 से है, ठीक उसी प्रकार का संबंध 9 से किसके साथ होगा। तो दोस्तों 7 को 16 कैसे लिखा, पहले आपको ये समझना है। तो 7 में 3 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 का क्या किया? स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 16 ही तो मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों 9 में क्या किए? 3 किए हैं। क्यों दोस्तों? ऊपर 7 में 3 घटाए तो नीचे वाले में भी संख्या में क्या करेंगे? 3 ही घटाएंगे। तो 9 में 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 9 में 3 घटाएंगे तो 6 होगा। अब 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 6 के 36 मिलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वी इज द राइट आंसर, 36। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, करा यदि एंट को 35 लिखा जाता है तो BAT बैट को क्या लिखा जाएगा। करा है कि एंट को 35 तो बैट को क्या लिखा जाता है। पहले ये समझना होगा दोस्तों, अल्फाबेटिकल लॉजिक है। पहले ये समझिए कि ए का अल्फाबेट होता क्या है। ए का अल्फाबेट 1 होता है। एन का अल्फाबेट दोस्तों क्या होता है? एन का अल्फाबेट क्या होता है? 14 होता है। उसी तरह से दोस्तों टी का अल्फाबेट क्या होता है? तो टी का अल्फाबेट 20 होता है। समझ रहे हैं। अब किया क्या दोस्तों? 35 लाने के लिए किया क्या? देखिए दोस्तों ध्यान समझिएगा, ये ए का अल्फाबेट 1, तो 1 में अगर 14 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा ना। अब 15 में दोस्तों 20 अगर हम जोड़ देंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहां पर किया है क्या दोस्तों? सभी अल्फाबेटों का योग किया है। तो यहां पर हो जाएगा 35। 20 में 14 जोड़ देंगे, 20 में 14 जोड़ देंगे तो 34, 34 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35। जबकि यहां पर देखिए दोस्तों 35 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों वही लॉजिक, सिमिलरली वही लॉजिक BAT के साथ लागू करेंगे। बी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। ए का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 1 होता है। और टी का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 20 होता है। अब यहां पर दोस्तों किए क्या थे? सभी अल्फाबेटों का योग किए थे। तो यहां पर भी सभी अल्फाबेटों का योग कर लेंगे। तो 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 2 जोड़ देंगे तो 23 हो जाएगा। यानी BAT का कोड क्या होगा दोस्तों? 23 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से दोस्तों ANT का कोड 35 लिखा है, ठीक उसी तरह से बोल रहा है कि BAT का कोड होगा क्या, यानी BAT बराबर क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो ए का अल्फाबेट 1 प्लस एन का अल्फाबेट 14 प्लस टी का अल्फाबेट 20, सबको मैंने योग किया दोस्तों तो क्या मिला? 35 मिल गया। ठीक उसी तरह से BAT का अल्फाबेट का योग करेंगे तो बी का अल्फाबेट 2, ए का अल्फाबेट 1 और टी का अल्फाबेट 20, सबको योग किए तो क्या मिला दोस्तों? 23 मिला। तो आपका आंसर हो गया सी इज द राइट आंसर, 23। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों कह रहे 15 दिसंबर 2005 को रविवार
है वो, तो 16 अक्टूबर 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, जब भी सन बराबर वाला क्वेश्चन आता है ना, तो आप बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं। यहां पर देखिए क्या दे रखी है, 15 दिसंबर दे रखी है ना रविवार, तो 15 दिसंबर यानी बाद का दे रखी है। पूछ क्या रहे दोस्तों, अक्टूबर का यानी पहले का पूछ रही है। बाद का दे रखी है, क्या पूछ रही है, पहले का। तो पहले आपको करता क्या है दोस्तों, पहले महीना को लिख लेंगे, तो लिखेंगे अक्टूबर। अक्टूबर के बाद दोस्तों क्या आता है, नवंबर आता है। नवंबर के बाद दोस्तों क्या आता है, दिसंबर आता है। यहां तक तो पहले आपको लिखना होगा। अब यहां पर देखिए दोस्तों, जो यहां पर 2005 वर्ष है, यहां पर भी कितना दे रखी है, 2005 ही वर्ष देखिए, यानी वर्ष जो है ना यहां पर समान है। क्लियर, यानी वर्षों की जो शताब्दी है वो समान है। ठीक है, अब देखिए अक्टूबर कितने दिन का महीना होता है दोस्तों, तो अक्टूबर जो होता है 31वां महीना होता है। कितने का, 31 का। समझ रहे बात को दोस्तों। लेकिन कह रहा है कि अक्टूबर जो है 16 अक्टूबर, कह रहा है कि 16 अक्टूबर, तो 16 इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे। 16 इसमें से क्या करेंगे, 16 दिन घटा लेंगे, तो कितने बच जाएंगे, 16 घटाएंगे तो 15 हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों 16 घटाएं दोस्तों, क्योंकि 16 अक्टूबर का पूछ रहा है, इससे 16 दिन पहले को घटा लेंगे। क्लियर, तो हो जाएगा 15। नवंबर कितने का होता है दोस्तों, तो नवंबर होता है 30 का महीना। दिसंबर कितना का होता है दोस्तों, लेकिन दिसंबर तो पूछ ही रहा है, क्या पूछ रहा है, दिसंबर ही में तो पूछ रहा है 15 दिसंबर। इसका मतलब दिसंबर में 15 दिन पूछ रहा है। दिसंबर में क्या पूछ रहा है, 15 दिन। अब ध्यान समझिएगा दोस्तों, सभी को जोड़ लीजिएगा, तो 15 ये और 30 इसको जोड़िएगा, 15 30 45, 45 में 15 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला 15 तो 60 हो जाएगा। यानी 15 प्लस 30 प्लस 15 जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। 60 में किसका भागा लगेगा, 7 का भागा लगाइएगा। किसका, 7 का भागा। तो 7 का भागा लगेगा दोस्तों, कितने बार में कटेगा, 7 8 56 56 बच गया दोस्तों 4, यानी शेषफल क्या बच गया, 4। दोस्तों शेषफल अगर 0 आता है तो क्या हो जाएगा, रविवार। शेषफल 1 आता है तो क्या हो जाएगा, सोमवार। शेषफल 2 आता है तो क्या हो जाएगा, मंगलवार। शेषफल 3 आता है तो क्या हो जाएगा, बुधवार। और शेषफल अगर 4 आता है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो यहां पर शेषफल में क्या बचा दोस्तों, 4 बचा, तो आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, बृहस्पतिवार, जिसे हम लोग दोस्तों गुरुवार भी बोलते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जब भी दोस्तों सन वाला बराबर होता है, क्वेश्चन सन बराबर हो, तो बस आप इसी तरह से आपको कर लेना है दोस्तों। चलिए आइए प्रश्न नंबर हम लोग दोस्तों 4 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न नंबर 4, ध्यान समझिएगा। कह रहा है वकील का संबंध किससे, कचहरी से। उसी प्रकार से बोल रहा है वाट, वाट यानी वाट का मान बताना है, तो अस्पताल से संबंध होगा। तो दोस्तों न्यायालय बिल्कुल गलत दोस्तों हो जाएगा, जेल ये भी गलत हो जाएगा, डॉक्टर हाँ दोस्तों आंसर हो जाएगा डॉक्टर, सी हो जाएगा। जिस तरह से दोस्तों वकील कचहरी में क्या करते हैं, कचहरी का कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह से दोस्तों डॉक्टर अस्पताल का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जिस तरह से वकील कचहरी में रहता है, ये भी आप कह सकते हैं जिस तरह से दोस्तों वकील जो है कचहरी में रहता है, ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर हॉस्पिटल में रहता है। समझ रहे दोस्तों, डॉक्टर हॉस्पिटल अर्थात अस्पताल में रहता है। कहां रहता है दोस्तों, डॉक्टर अस्पताल में। तो आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, डॉक्टर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कह रहा है कुत्ते पालतू बिल्लियों। देखिए दोस्तों कुत्ते, कुछ अगर मान लीजिए कुत्ते हैं, ठीक, और जो बिल्लियां होती है कुत्ते की प्रजाति की तो होती नहीं है, तो ये मान लीजिए बिल्लियां हैं। लेकिन दोस्तों क्या बिल्लियां और कुत्ते दोनों क्या होते हैं, पालतू होते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पालतू हुआ, ठीक है, यानी दोनों क्या होते हैं, पालतू होते हैं, तो लिख देंगे पालतू है ये। समझ रहे दोस्तों, और ये क्या थी, बिल्लियां थी, है ना, CAT कैट माने बिल्ली, और ये हो जाएगा DOG डॉग माने कुत्ता, ठीक है। अब लेकिन यहां पूछ रहा है कि कुछ कुत्ते होते हैं, क्या वो पालतू होते हैं, जी हाँ कुत्ते पालतू होते हैं। बिल्लियां पालतू होती है, जी हाँ पालतू होती है। यानी ये कुत्ते हो गए, ये बिल्ली हो गए, दोनों अलग अलग प्रजाति के हैं, लेकिन दोनों किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों, पालतू के अंतर्गत। तो इस तरह का ऑप्शन कौन सा मिला, तो इस तरह का ऑप्शन डी मिला। तो आपका हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 है
सिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 करा ओ एफ, ओफ को 81 लिखता है तो ऑन को क्या लिखेगा? ठीक है, ओ एफ ऑफ को क्या लिखा? 81, तो ऑन को दोस्तों क्या लिखेगा? पहले आपको यह समझना है दोस्तों, पहले आपको यह समझना है कि ओ एफ को 81 किस तरह से लिखा है। तो दोस्तों ओ का पहले अल्फाबेट क्या होता है आपको यह समझना होगा। तो ओ का अल्फाबेट दोस्तों 15 होता है। एफ का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? एफ का अल्फाबेट 6 होता है। क्लियर? लेकिन 81 लिखा है, 15 6 में गुणा करेंगे तो 81 होगा नहीं दोस्तों, 15 छक्के तो 90 हो जाएगा। तो हम करते क्या दोस्तों, 15 में 6 को घटा लेते हैं। तो 15 में 6 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। समझ रहे बात को? और दोस्तों 9 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, जबकि यहां पर देखिए दे रखी है। समझ रहे हैं दोस्तों? उसी प्रकार से ओ एन के साथ करेंगे, ओ एन के साथ करेंगे। ओ का अल्फाबेट कितना होता है? 15, और एन का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों? 14। दोनों को क्या करेंगे दोस्तों? अंतर करेंगे तो क्या मिलेगा? तो 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 1 ही तो मिलेगा। तो ओ एन का जगह पर यानी वाट है, तो वाट के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट के जगह पर 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों बात समझ में आए तो एक प्यारा सा लाइक बनता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। दोस्तों लुप्त संख्या में जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले आपको यह बात पता होना चाहिए कि रो और कॉलम क्या है। दोस्तों जो क्षैतिज दिशा में हम लोग चलते हैं तो उसे रो बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं, और जो ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा में बढ़ते हैं उसे कॉलम बोलते हैं, सी से सूचित करते हैं। क्लियर? अब दोस्तों यहां पर आपको यह बात समझना होगा कि लॉजिक कहां पर पूछ रही है, रो में पूछ रही है कि कॉलम में पूछ रही है। तो यहां पर देखिए दोस्तों किस में पूछ रही है? रो में पूछ रही है। तो रो में जब पूछेगी तो लॉजिक आपको रो में लागू करना होगा। समझ रहे हैं दोस्तों? करते क्या है ध्यान समझिएगा। यहां पर 14 है, यहां पर 12 है, यहां पर 4 है, यानी 14 12 और यहां पर 4 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों 10 है 7 है तो यहां पर 9 दे रखी है। उसी तरह से यहां पर 8 5 और यहां पर वाट दे रखी है। दोस्तों वाट का ही मान आपको बताना है। तो करते क्या दोस्तों, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। 14 में अगर 12 को घटा लेंगे, 14 में दोस्तों अगर 12 को हम क्या करते हैं? घटा लेते हैं तो क्या मिलेगा? हमें 2 मिलेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, जबकि देखिए यहां पर दे रखी है 4। समझ रहे हैं? यानी उसी तरह से दोस्तों अगला लॉजिक लागू करके देख लेते हैं। अगर अच्छा से दोस्तों 9 आ जाएगा तो हमारा लॉजिक सही होगा, यानी 10 - 7 कर लेंगे। 10 में से 7 घटाएंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 3 9 होगा, जबकि दोस्तों यहां पर दे रखी है। यानी कहने का मतलब दोस्तों जब दो लॉजिकों में यानी जब दो टेबलों में लॉजिक समान लागू होता है तो तीसरा लॉजिक में वही हम लागू कर देते हैं। तो करेंगे क्या दोस्तों? 8 में से 5 को घटा लेंगे। 8 में से 5 को क्या करेंगे? घटा लेंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। तो 3 का दोस्तों क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो 3 3 क्या हो जाता है? 9 हो जाता है। तो आपके वाट के जगह पर क्या मिला दोस्तों? आपके वाट के जगह पर क्या मिला? 9 मिला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों 14 और 12 के लॉजिक में किया क्या है? 14 में 12 घटा लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों? 2 ही तो बचेगा। 2 का स्क्वायर किए तो क्या मिला? 4 मिला, जबकि यहां पर देखिए 4 दे रखी थी। समझ रहे हैं? उसी तरह से दोस्तों 10 में 7 को क्या किए? घटा लिए। तो घटाने पर क्या मिला दोस्तों? 3 मिला। 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 मिलेगा, जबकि देखिए यहां पर दोस्तों 9 दे रखी थी। उसी प्रकार से 8 में 5 को घटा लिए तो 3 मिला। 3 का स्क्वायर किए तो 3 3 9 हो गया। 3 3 क्या हुआ दोस्तों? 9 हो गया। तो जब वाट के बराबर क्या हो गया दोस्तों? 9। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर 9। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है ब्लड रिलेशन का, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 है। करा ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डी की पति है, और ई ए का पिता है
तो डी किस प्रकार से संबंध है ई से, यानी डी का ई से संबंध पूछ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ध्यान समझिएगा, पहले इसके डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्या रहा है देखिए ध्यान से समझिए। करा ए जो है बी का भाई है, यानी ए है कहीं पर एक, वो दोस्तों बी का क्या है, भाई है, यानी बी का क्या है, बी के साथ उसका संबंध भाई है। ठीक है, बी का भाई ए है, बी का भाई ए है, इसका मतलब दोनों भाई है, तो दोस्तों क्या होगा, दोनों के ऊपर प्लस होगा, भाई है तो प्लस होगा। बी सी का भाई है, देखिए दोस्तों बी जो है ना, ये वाला बी, उसका आगे कोई और भी है, सी भी है, सी का भाई ही बोल रहा है, इसका मतलब दोनों प्लस है, दोनों का रिलेशन क्या है दोस्तों, भाई का, लिख देते हैं रिलेशन भी भाई का है। समझिए ध्यान से, बी जो सी का भाई है, यानी सी का भाई बी है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। करा सी डी का पति है, सी जो है ना डी का पति है, यानी इसका पति, ध्यान समझिएगा दोस्तों, सी जो है डी का पति है, इसका मतलब डी क्या है दोस्तों, माइनस है, क्योंकि ये महिला है तभी तो ये पति होगा सी। समझ रहे बात को कि नहीं, तो सी पति है तो पति लिख देंगे। समझ रहे बात को। पिन बोल रहा है क्या दोस्तों, ध्यान समझिएगा, पिन बोल रहा है ई ए का पिता है, ई जो है ना ए का पिता, ए का पिता कौन है, ई है, और ए का पिता होगा तो बी का भी पिता होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, भाई है, और जब बी का पिता होगा तो सी का भी पिता होगा। समझ रहे हैं कि नहीं, तो ई जो है ना ए का पिता है, यानी ई जो है ए का पिता है तो प्लस होगा। समझ रहे हैं ना, ये पिता का संबंध है, लिख देते हैं दोस्तों पिता है तो पिता लिख देंगे। अब दोस्तों ई जो है ए का पिता है, तो इसका मतलब बी का भी पिता होगा, सी का भी पिता होगा, लेकिन उसके दोस्तों सी का जब पिता होगा तो उसके पत्नी कौन है, डी तो हुई, डी तो हुई उसकी पत्नी, लेकिन आपसे पूछा क्या दोस्तों, डी और ई का संबंध। तो दोस्तों यहां पर देखिए, पिता का बेटा, और बेटा का जो है पत्नी क्या होती है, बहुत ही होती है, बेटा का पत्नी क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए पिता है, ए का पिता है, तो ए का पिता होता है, बी का भी तो पिता ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों क्या है, आपस में भाई है। और यहाँ पर जब बी का पिता होगा तो सी का भी पिता होगा, क्योंकि सी बी का क्या है, भाई है। तो दोस्तों सी का जब पिता होगा तो सी की पत्नी क्या होगी, सी की पत्नी डी है, तो डी और ई का संबंध क्या होगा दोस्तों, बहू का होगा। क्या होगा, बहू का। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, बहू। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। कर रहा है 1799, 899 और यहां पर दिया 449 और यहां पर पूछ रहा है वाट। देखिए दोस्तों पहले किया क्या है आपको ये समझना होगा, यानी 1799 और 899 के बीच में संबंध क्या किया है पहले आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों अगर 899 अगर हम 1799 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 900 बच जाएगा, इसका मतलब कि -900 बच जाएगा। समझ रहे हैं दोस्तों बात को। उसी तरह से दोस्तों सिमिलरली उसी तरह से, क्योंकि दोस्तों यहां पर बड़ी संख्या यहां पर छोटी संख्या तो माइनस ही बचेगा। समझ रहे हैं ना। अब यहां पर दोस्तों उसी तरह से करेंगे क्या, 449 को 899 में घटा लेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, तो माइनस बचेगा 450। ठीक उसी तरह से दोस्तों करते क्या है, ठीक उसी तरह से 400 कितना है, 49 है। अब इसमें कितना घटाएंगे कि वाट का मान आ जाएगा, यही तो आपको समझना है। लेकिन ये दोनों के बीच में अगर दोस्तों ध्यान से देखिएगा तो यहां पर क्या है 900 और यहां पर क्या है 450। इसका मतलब कि 900 का आधा क्या होता है दोस्तों, 450 होता है। यानी इसमें कितना का भागा किया है, 2 का भागा किया है तो अगला संख्या मिला। समझ रहे हैं, यानी 900 में 2 का भागा करेगा तो अगला संख्या मिल गया। देखिए ध्यान से यहां पर 445। उसी तरह से दोस्तों अगर हम इसको क्या करेंगे 450 में अगर 2 का भागा कर देंगे तो कितने मिल जाएगा, 2 का भागा करेंगे तो हो जाएगा -225। तो यहां पर दोस्तों करेंगे क्या, 449 में -225 घटा लेंगे तो क्या बचेगा, 224 ही तो बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 224 वाट के जगह पर ए इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। फिर से समझ लीजिए, ये दोनों के बीच में दोस्तों डिफरेंट देखना है तो 900 मिला। समझ रहे हैं। फिर ये दोनों के बीच में देखें तो क्या मिला दोस्तों, 445। अगर 900 से अगर 445 जाना होगा तो क्या करिएगा,
इसका मतलब कि 900 में 2 का भागा करिएगा तभी तो 445 आएगा। जब 445 आएगा तो 445 में 2 का भागा करिए, तो 2 का भागा करिएगा तो कितने बार में जाएगा दोस्तों? 225 बार में जाएगा ना। तो 225 क्या करेंगे, अब 449 में क्या करेंगे, घटा लेंगे। 449 में 225 क्या किए, घटा लिए। तो जब भी घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 224 मिल जाएगा। तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 224 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।